सिद्ध परमात्मा पुरुषाकार हैं और वह पुरुषाकार मंगल पर्याय भोजी तुझे भी प्राप्त हुई है। पर तू अपनी पुरुषाकार पर्याय को मंगल बना भी सकता है और अमंगल भी कर सकता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि यह आत्मा कैसा है? पुरुषाकार है। यद्यपि आत्मा सर्वथा पुरुषाकार नहीं, ये आत्मा अपनी पर्याय से तन्मय रहता है और जैसी पर्याय होती है यह जीव, यह आत्मा वैसा ही आकार प्राप्त करता है। अब कोई बिल्ली के आकार का है, कोई श्वान के आकार का है, कोई गधे के आकार का है, कोई जीव मच्छर के आकार का है, कोई खटमल के आकार का है, कोई केंचुए के आकार का है। कोई वृक्ष के आकार का है। ये सब जीव इन नाना पर्यायों को प्राप्त होते हुए नाना आकारों को धारण करे हुए हैं। पर यहां पर आचार्य भगवान ने कह दिया पुरुषा यारो, अगर कोई दुर्लभ है तो ये पुरुषा यार यानी पुरुषाकार पर्याय, उसमें भी मनुष्य पर्याय, यही दुर्लभ है। अन्य पर्यायों का कथन नहीं किया, क्योंकि अन्य पर्यायों में यह जीव अपने स्वरूप को समझने के योग्य नहीं है। ध्यान रखना, मनुष्य पुरुषाकार अवस्था ऐसी है जिसमें यह जीव अपने स्वरूप को समझ सकता है, जान सकता है, आश्रय कर सकता है और पूर्ण शुद्ध सिद्ध पुरुषाकार अवस्था प्राप्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है। रट्ठट कम देखो कैसे है वो सिद्ध परमात्मा, कैसे है वो सिद्ध प्रभु जिन्होंने रट्ठ अठ कम देहो, जो अष्ट कर्म रूप देह कार्मण शरीर है, उसको रट्ठ नष्ट कर दिया है। और अपन क्या कर रहे हैं? इस कार्मण देह को नष्ट करने का उपाय कर रहे हैं या कार्मण देह को पुष्ट करने का उपाय कर रहे हैं? जैसे शरीर को पुष्ट रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उन परमाणुओं की आवश्यकता होती है, ऐसे ही कार्मण शरीर को निरंतर रागादि द्वेष भावों के द्वारा अन्य अन्य कार्मण वर्गणाओं को प्राप्त करा कर हम तो पुष्ट करने में लगे हैं, नष्ट करने का उपाय नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर तुम नष्ट करने की सामर्थ्य वाले, जड़मूल से नष्ट करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। पर वह तभी जब तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु जिस तत्व की महिमा बता रहे हैं
उस तत्व की महिमा को सुनकर, जानकर, मानकर उस महिमावंत आत्म तत्व को प्राप्त करने का, प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। अभी तो इस जीव को अपने निज तत्व की महिमा ना आकर पर तत्व की महिमा आ रही है, इसलिए कार्बन शरीर पुष्ट हो रहा है। पर तुम नहीं जानते कि यह कार्बन शरीर कैसा राक्षस है। ये तुम जितना पुष्ट कर रहे हो ना, ये उतना ही जीव को खोटी से खोटी, निकृष्ट से निकृष्ट पर्याय में डाल देता है। स्वयं विचार करो, क्या तुम नाली में बिलबिलाते हुए जीव बनना चाहते हो? बोलो, नहीं बनना चाहते। एक कार्बन शरीर बना देता है। इसलिए हमें इस कार्बन शरीर को नष्ट करने वाला जो मार्ग है, जो उपाय है, उसे प्राप्त करना चाहिए। यही इस पर्याय की सफलता होगी। और यदि इस पर्याय में कार्बन शरीर को नाश करने का उपाय नहीं खोज पाए तो समझो कि एक और अपनी उत्तम पर्याय विफल हो गई। रट्ठठ कम देहो अहो धन्य है शिव परमात्मा, शिव प्रभु, शिव भगवान, जिन्होंने अपने अष्टक्रम रूप कार्बन शरीर को नष्ट कर दिया। लोया लोयस जानो दट्ठा। और जो लोकालोक को जानने देखने वाले हैं, जैसे ही यह ज्ञानावरण दर्शनावरण नाश को प्राप्त होता है, अंतराय कर्म नाश को प्राप्त होता है, वह सामर्थ्य उद्घाटित हो जाती है कि वह केवली भगवंत लोकालोक को जानने देखने में समर्थ है। ध्यान रखना, वे केवली भगवंत निश्चय से तो आत्मज्ञ हैं, व्यवहार से लोकालोक को देखने जानने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान हैं। पुरुषा यारो अप्पा शिव परमात्मा और कैसे हैं? जैसा अपना यह औदारिक शरीर पुरुषाकार है, ऐसे ही भी आत्मा के प्रदेश घन चित पिंड पुरुषाकार है। इसलिए यह पुरुषाकार मंगल पर्याय हमें प्राप्त हुई है। हमें अपने आप में महान गौरव होना चाहिए कि यह धन्य है जिस पुरुष रूप मंगल पर्याय से
वे अनंतानंत जीव सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुए हैं। वही कारण रूप यह पुरुषाकार पर्याय मुझे भी प्राप्त हुई है। अब मुझे वह कार्य करने योग्य है जो कार्य उन सब अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं ने प्रारंभ किया था। अभी तो कौन सा कार्य कर रहे हो? जिस कार्य को उन अनंतानंद सिद्ध परमात्माओं ने छोड़ा, त्यागा। अज्ञान दशा में ये जीव अपने आत्मिक का विचार नहीं करने वाला जीव, आत्म कल्याण का विचार नहीं करने वाला जीव उन कार्यों में लगा रहता है, जबकि वे सारे के सारे कार्य जीव के लिए दुख मैं अवस्था को प्रदान करने वाले हैं। आश्चर्य होता है कि विचार क्यों नहीं आता। यह जानते हुए भी कि हमें इस पर्याय को छोड़कर जाना है, यह निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे कहां जाना है। और आचार्य भगवंतों ने जिनागम में वह परिणाम बताए हैं कि भोजी अगर तू ऐसे परिणाम करता है, ऐसा आचरण करता है, तो तू ऐसी ऐसी पर्याय को प्राप्त होगा। यह जानता हुआ भी यह जीव अपने हित के योग्य कार्य नहीं करता, अहित के योग्य कार्यों में उलझा रहता है। पुरुषायारो अप्पा, वह सिद्ध परमात्मा पुरुषाकार है। सिद्धो जाए लोय से रतो, और कहां विराजमान है? लोक के शिखर पर विराजमान है। ऐसे सिद्ध परमात्मा झाए। आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान करने के योग्य है। तुम्हारा ध्यान कहां है? तुम्हारा ध्यान आचार्य वाणी पर है या तुम्हारा ध्यान अपनी इच्छानुसार है? अभी तो ध्यान कहां लग रहा? घर परिवार व्यापार, संसार की उलझनों में ध्यान लग रहा है। जबकि प्रभु नेमी चंद्र स्वामी कहते हैं कि सिद्धो झाए, सिद्ध परमात्मा ध्यान करने के योग्य है, यानी अपना ध्यान उनमें लगना चाहिए। जो हमारा अहित करने वाला है, जो हमारा साथ छोड़ने वाला है, हमारा ध्यान उसमें है। जो हमारा हित करने वाला है, जो हमें हमारे साथ जाने वाला है, हमारा उस पर ध्यान नहीं है। यही अज्ञान दशा है। हे जीव, पुरुषाकार्य आत्मा पवित्र है। एक बार अगर यह आत्मा ज्ञान शरीरी पुरुषाकार अवस्था को प्राप्त हो जाए तो फिर हमेशा के लिए परम पवित्र हो जाता है। देह में रहने वाला यह पुरुषाकार आत्मा स्वभाव दृष्टि से परम पवित्र है। जितने भी विकार हैं उनको गौण किया है।
क्योंकि संसार अवस्था में स्वभाव दृष्टि से आत्मा पवित्र है और विभाव दृष्टि से आत्मा अपवित्र है, अशुद्ध है। परम पवित्र दशा प्रकट करने के लिए विभाव से दृष्टि हटा करके स्वभाव पर दृष्टि रखने का पुरुषार्थ ध्यान रखना। इस देह में विराजमान रहते हुए हमें अपने आत्मा को स्वभाव से जानकर पहचानकर उस परम पवित्र भगवान आत्मा का आश्रय करना है। तब वह अनादि से जो शक्ति रूप से परम पवित्र है, वह सादी अनंत ऐसी सिद्ध पर्याय परम पवित्र पर्याय प्रकट प्राप्त होती है। ऊर्ध्वगामी तो जिसका स्वभाव है, पर कर्मों के कारण अधोगामी हो रहा है। कर्म जहां इस जीव को ले जाता है, यह जीव वहां जाने के लिए मजबूर है। कारण अपनी भूल नहीं समझ रहा, इस कारण से कर्म बलवान है। और जीव को अगर अपनी भूल समझ में आ जाए और भूल को दूर करने का उपाय कर ले, तो आत्मा बलवान है, कर्म बलहीन हो जाएगा। हमें अपनी आत्मा को बलवान बनाने के लिए अपनी भूल को निकालना होगा।